16.5 साल के बच्चे को पुलिस उठाकर ले जाती है, उसके साथ मारपीट करती है, उस पर दबाव बनाती है कि वो अपनी उम्र जो है 18 साल कबूल ले। मैंने आगे से उनको इन्फॉर्म किया कि मैं भी 16 साल का हूँ सर, मेरी कोई गलती नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने कौन पे डाला। पैसों का लालच भी दिया गया हम दोनों को। किसने पैसों का लालच दिया है आपको? सीआई साहब द्वारा थानेदार। पूरी लापरवाही हो रही कि जब नाबालिग को आप 24 घंटे जेल में नहीं रख सकते, आप डिटेन कर सकते हो। मेरे को बोला कि चुपचाप 18 साल बता दे, केस का रफा दफा करके तू निकल जा, फिर से फालतू मेरे से पंगे मत ले, ये मत ले। पूछताछ के बाद में ले गए मेरे को, मारा कूटा, बहुत छोटे मोटे जिसमें मेडिकल भी मैंने करवाया है, चोट वगैरह सर में भी है। ऐसे कह रहे थे कि जान के बदले जान है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। कमलेश सिंह जी ने और सीआई साहब दोनों ने मारपीट करी। आदर्श जी जो थे। हाँ, आदर्श जी ने माँ बहन तक गालियाँ भी दी। हमसे वॉशरूम साफ कराए, +, वॉशरूम साफ कराए और झाड़ू लगवाया। और कपड़े कैसे उतारे, हमारे कपड़े उतारे। आपने खबर सुनी होगी कि किस तरह से भोपालपुरा थाने में जो सीआई हैं आदर्श जी, उन्होंने एक दो जनों को डिटेन किया, जिसमें एक तो 18 से ऊपर है, लेकिन दूसरा जो है वो 16 साल का, मात्र 16.5 साल का है, जिसे डिटेन कर लिया गया। सबसे पहले नाबालिग को इस तरह से डिटेन करना बिल्कुल भी कानून पर नहीं है, कानून के बिल्कुल खिलाफ है। उसके बाद उसके साथ मारपीट करी जाती है, उससे वो जिस तरह से ये बता रहा है कि उसके कपड़े खोलकर उसके साथ मारपीट की गई, उसके साथ जो है उससे वहाँ साफ़ सफाई कराई गई, बाथरूम साफ़ कराए गए। और जब उसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, तब वहाँ आधार कार्ड चेक किया तो मालूम हुआ कि वो मात्र 16.5 साल का है। और इससे पहले उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो अपनी उम्र जो है 18 साल कबूल ले। फिलहाल जो नाबालिग हैं, उसके साथ जिस साहिल को डिटेन किया गया था, और साहिल के जो परिजन हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और वकील भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि किस बेसिस पर जो है उन्हें लेके गए थे, क्या कहकर उन्हें लेके गए थे, और क्या ऐसा मामला था जिसमें उन एक साहिल को और साथ में नाबालिग को जो है डिटेन करना पड़ा। ये मामला फिलहाल पुरजोर तरीके से उदयपुर में वायरल चल रहा है कि किस तरह से एक 16.5 साल के बच्चे को पुलिस उठाकर ले जाती है, उसके साथ मारपीट करती है, उस पर दबाव बनाती है कि वो अपनी उम्र जो है 18 साल कबूल ले। तो क्या गिरफ्तार करते समय पुलिस वाले आधार कार्ड तक चेक नहीं कर रहे हैं, बेसिक जो उनके प्रोसीजर हैं वो भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ मौजूद हैं, परिजनों से भी बात करेंगे, साहिल और उस नाबालिग बच्चे से भी हम लोग बात करेंगे। जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी को नमस्कार, मेरा नाम है कंचन और आप देख रहे हैं फेटलेस। जिस नाबालिग को डिटेन किया था वो फिलहाल हमारे साथ है। किस वक्त आपको यहाँ से लेकर गए, क्या आपसे उम्र पूछी गई थी पहले? मेरे को यहाँ से लेके गए मैम 7 या 7-7:30 के बीच में लेके गए, और मैंने आगे से उनको इन्फॉर्म किया कि मैं भी 16 साल का हूँ सर, मेरी कोई गलती नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने कौन पे डाला। किस मामले में आपको लेकर गए? आपको कुछ बताया कि आपसे ये गलती हुई है, या आप इस जगह पाए गए हैं, या ये आपकी गलती है, इस वजह से आपको यहाँ से लेकर जाया जाए? मैंने आगे से बोला था कि मेरे झगड़े से कोई लेना देना नहीं। वो कार वाले ने कुछ बोला था, उनका झगड़ा हो गया था। मैं तो ओनली फॉर खड़ा था, और मैंने एक बार छुड़ाने की कोशिश की, वो सीसीटीवी कैमरे में पूरा दिख रहा है। उसके अलावा भी बोला तो वह खड़ा ही क्यों था, रात को 1 बजे वहाँ क्या कर रहा था। जब तक वो नहीं आएंगे तू भी अंदर ही रहेगा। किस झगड़े की बातचीत हो रही है? क्या झगड़ा हुआ था, किस झगड़े के बारे में पुलिस? झगड़ा ऐसा हुआ था, वो कार वाला था, जैसे निकला वो पहले फर्स्ट टाइम निकला, उसने कुछ गाली क्लोज की, फिर सेकंड टाइम मेरे से निकला, फिर से गाली क्लोज की, फिर से निकला, गाली क्लोज करके वो उस टाइम पे उसने वो कुछ बोला था, ठीक है। फिर माँ बहन तक गाली दी, फिर सब में थप्पड़ वगैरह मारी, ये झगड़ा हो गया। तो आपस में आपका झगड़ा हुआ तो उस चीज़ में आपको लेकर गए। खैर, फिर उसके बाद आपसे जो उन लोगों की तरफ से ये कहना है कि आपसे पूछी गई थी उम्र, आपके घर वालों से भी उम्र पूछी गई थी, तो 18 साल बताई थी। मेरे घर वालों से पूछी नहीं थी, मेरे घर वालों से एज पूछी नहीं, मेरे घर वालों को इन्फॉर्म ही 4 बजे किया। उसके बाद किस तरह का बर्ताव आपसे नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में किया गया? उसके बाद तो बहुत पुलिस वालों की मेरे को कंप्लेंट बोला था मेरे को कि केस ले लेना, ये सही रहेगा। और उसी दिन नाइट को मेरे को बोला कि चुपचाप 18 साल बता दे, केस का रफा दफा करके तू निकल जा, फिर से फालतू मेरे से पंगे मत ले, ये मत ले, ठीक है। और हमसे वॉशरूम साफ कराए, +, वॉशरूम साफ कराए और झाड़ू लगवाया। और कपड़े कैसे उतारे, हमारे कपड़े उतारे, और हमको 24 घंटे जेल में रखा। मारपीट आपके और साथ मारपीट की। आपके साथ और कौन था वहाँ पर? मेरे साथ ये भैया थे। नाबालिग को पुलिस ने जस्ट उन्हीं के जो है शॉप से डिटेन किया, और उनके साथ जो है वो इन्हें भी लेके गए थे। इनका नाम साहिल है। साहिल, क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा विस्तार से हमें बताइए। कहाँ से किस वक्त पुलिस आई, कौन कौन लोग आए, क्या बोलकर आपको लेकर गए? यस मैडम, 15 तारीख को शाम को 7:30-8 बजे 2 कांस्टेबल आए। इनका नाम है विजय सिंह जी, कपिल सिंह जी, दोनों। मम्मी भी यही थे। मम्मी को बोला 10 मिनट पूछताछ करके छोड़ देंगे दोनों को। पूछताछ तो हुई नहीं थाने में, डायरेक्ट जाती ही मारपीट हुई। सबसे पहली बात तो ये होती है कि मैं लड़ाई में मौजूद ही नहीं था, मेरी लोकेशन ही आई पे नहीं आएगी, मेरी लोकेशन आउट ऑफ ही आएगी। पूछताछ के बाद में ले गए मेरे को, मारा कूटा, बहुत छोटे मोटे जिसमें मेडिकल भी मैंने करवाया है, चोट वगैरह सर में भी है। उसकी रिपोर्ट आएगी आज। किन लोगों ने आपसे मारपीट करी है वहाँ पर?
कमलेंद्र सिंह जी ने और सीआई साहब दोनों ने मारपीट करी। आदर्श जी जो थे। और हाँ, आदर्श जी ने माँ बहन तक गालियाँ भी दी, काम भी करवाया, बाथरूम भी साफ करवाया। वहाँ पे सीसीटीवी आप चालू है, आप देख सकते हो वहाँ पे। क्या कहा गया आपसे, क्या क्या चाहते थे वो आपसे करवाना? अब पता नहीं लड़ाई किसकी हुई, मुझे सबसे पहले उठा के क्यों ले गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना ये। क्योंकि मैं था नहीं, ऐसे तो किसी को भी उठा के ले जाएंगे क्या आप? ना तो मैं लड़ाई में हूँ, ना मैं किसी कॉल हिस्ट्री में हूँ, लोकेशन में भी नहीं हूँ मैं। सिर्फ आप यहाँ मौजूद थे उस वक्त जिस वक्त ये नाबालिग को लेने आए थे बस? हाँ, मतलब मेरे साथ में उठा के ले गए उसको कि दोनों से पूछताछ करके पुलिस, मतलब क्या बोले ना, वीडियो वेरिफिकेशन करवाना है कि कौन कौन है। वहाँ पे कुछ नहीं हुआ वीडियो वेरिफिकेशन में, कौन वीडियो में है कौन क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डायरेक्ट जाते ही आपके साथ जो है मारपीट ही करी मारपीट करी गई है। जी। फिर जब नाबालिग को तहसीलदार ऑफिस में जो है पेश करने लेकर गए, वहाँ मालूम चला कि आधार कार्ड जब चेक किया तो तहसीलदार Yes, ने मैडम, उसने पहले भी बोला था, जैसे हम गए ना अंदर, उसने पहले ही बोला था कि मैं अभी 18+ नहीं हूँ, मैं 16 साल की हूँ अभी तक। ये बात हुई थी, लेकिन वो सीआई साहब मानते ही नहीं है। और वो बार बार कह रहे थे कि आपको जबकि वो बता दीजिए केस आप को 18 दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी दबाने की कोशिश ही कर रहे हैं कि 18+ है। पैसों का लालच भी दिया गया हम दोनों को, किसने पैसों का लालच दिया है आपको? सीआई साहब द्वारा, थाने द्वारा, क्या कहा गया है? कि आप बताओ क्या कितने चाहिए क्या है। लेकिन हमने मना कर दिया, हमने कार्रवाई चाहिए। तो क्योंकि मतलब बिना आपको किसी कहा गया रीजन के मारपीट हुई ना। तो आपको 18 साल का भी बता दिखाता हूँ ना, अभी भी है ये तो देखो ना। तो भी और मेरा सबसे जो है ना, मेडिकल 24 आवर्स में होना चाहिए था। मेडिकल हुआ मेरा 44 आवर्स बाद। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि 44 आवर्स बाद कैसे हुआ मेडिकल। जब वो ऑफिस में जाके तहसीलदार ऑफिस में आप लोग साथ ही होंगे, Yes, ma'am. जब उस नाबालिग बच्चे ने बताया कि मैं 16 साल का ही हूँ, तब उन लोगों का क्या रिएक्शन था? जब आधार कार्ड देख ही लिया होगा तब तक तो। वहाँ पे भी केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे कि तू बोल कि मैं 18 साल का हूँ। और तू 18 साल का नहीं बोलेगा तो हम 6 महीने बाद वापस कुछ न कुछ किसी में भर लेंगे तेरे को। अच्छा, फिर से अगर मतलब नहीं बता रहे हैं आप तो बाद में आपको फिर वापस से कार्रवाई आपके ऊपर की जा सकती है। नहीं मतलब किसी और केस में झूठे कैसे फंसाएंगे तुम लोगों को। नाबालिग को जिस तरह से भोपालपुरा से आए हुए कांस्टेबल्स और सीआई जो है यहाँ से लेकर गए, उसके बाद उस पर दबाव बनाया गया कि वो अपनी उम्र जो है 18 साल कबूल कर ले। उसमें जो वकील साहब उन लोगों के साथ लगातार मौजूद है, सर 18 साल से कम का बच्चा है, मात्र 16 16.5 साल का है, उस पर दबाव बनाया जाता है कि 18 साल अपनी उम्र कबूल ले, और फिर जब तहसीलदार में ऑफिस में जब आधार कार्ड चेक किया जाता है तो वो बच्चा 16 साल का निकलता है। मैम, इसमें पूरी पुलिस की लापरवाही है और उसमें स्पष्ट मतलब लड़का कह रहा है कि ये मैं 16.5 साल का हूँ सर, मैं नाबालिग हूँ, मुझे वक्त छोड़ दो। लेकिन पुलिस वालों ने उसके साथ इतनी मारपीट की। जब दूसरे दिन 4 बजे वहाँ पे मुचलका भराने के लिए तहसीलदार एसडीएम कोर्ट में लेके गए तो एसडीएम कोर्ट में पता चलता है कि ये तो नाबालिग है। जब आधार कार्ड चेक किया गया तो नाबालिग है, तब एसडीएम पेशकार जी ने एसडीएम साहब को कॉल किया कि सर ये नाबालिग है। तो एसडीएम साहब ने फिर चारों तरफ कॉल किए, चाहे सीए को किया होगा, तहसीलदार को किया। 2 घंटे तक वहाँ पे कोई अधिकारी मौजूद नहीं आए। फिर लास्ट में क्या हुआ, 9 बजे के करीब तहसीलदार जब्बर सिंह जी चारण के वहाँ उनके घर पे लेके गए और जो साहिल है जो वयस्क के, उसको तो वहाँ से मुचलके पे छोड़ दिया, लेकिन उसको नहीं छोड़ पाए क्यों, वो उसका केस नहीं है, वो नाबालिग था। तो तहसीलदार साहब ने बोला ये मेरे अंडर में नहीं आता है, तो आप जे कोर्ट में जाइए। तो पुलिस ने जे कोर्ट में फ़ोन किया और फिर स्वयं के मुचलके पे उसको 10:15 बजे उसके मामा को सुपुर्द कर दिया। यहाँ पूरी लापरवाही हो रही कि जब नाबालिग को आप 24 घंटे जेल में नहीं रख सकते, आप डिटेन कर सकते हो, लेकिन इन्होंने 24 घंटे तक जेल में रखा। और उसके बाद मारपीट जैसे आरोप भी लगा रहे हैं, सफाई करवाने मारपीट जैसे। की, इनको कपड़े उतरवा के पूरे टॉयलेट साफ करवाए, पूरे थाने की सफाई की है। अभी आप परिवार वालों के साथ बने हुए, परिजनों के साथ बने हुए, क्या कुछ आप चाह रहे हैं, परिवार क्या चाहता है फिलहाल? हम यही चाह रहे हैं कि न्याय मिले और हम आज अभी एसपी साहब के साथ प्रेस भी हो रहे हैं। अब एसपी साहब जो भी कहेंगे वो जो भी होगा आगे की कार्रवाई की खैर जाएगी। एसपी जो मैडम है हमारी, उन्होंने रिपोर्ट्स तो मांगी हैं सीआई साहब से। हम एक स्पेशली वापस मुलाकात करने जा रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय दिलाओ, जो भी होगा एसपी साहब जो भी डिसीजन। अभी साहिल ये भी बता रहे हैं कि उनको ये भी लालच दे दिया गया है कि पैसे वैसे ले लो और इस मामले को। इनडायरेक्टली कॉल आ रहा है इनके पास, मेरे पास तो अभी आया नहीं, लेकिन साहिल के पास इनडायरेक्टली कॉल आ रहा है कि इस मैटर को यही सुलझा दो। जी, अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या हम तो यही चाह रहे हैं कि हम तो पूरे निष्कर्ष निकले और इनको न्याय मिले। जी, साहिल जो है उनके परिजन हमारे साथ में हैं, जिनको नाबालिग के साथ में लेकर गए थे। मैम क्या कुछ हुआ था, आपसे आकर कुछ पूछा गया क्या?
मेरे को कुछ नहीं पूछा। विजय सिंह जी ने खाली मेरे को ऐसे ही बोला था कि आंटी जी आप साहिल को भेजो, आधे घंटे के अंदर अंदर मैं पूछताछ करके वापस इनको छोड़ दूँगा, ऐसे बोला। तो उससे पहले साहिल उनको नहीं मिला तो मेरे भाई को लेके चले गए थे। उसको 2 घंटे वहाँ पे बिठा के रखा। फिर उसके बाद में जब मेरा भाई नहीं आया तो थोड़ी देर बाद में वापस वो आए थे, कमलेंद्र सिंह जी, विजय सिंह जी, दोनों जने आए, साहिल को और उसको, एक लड़का और बेटा था, इन दोनों को लेके चले गए थे। उस समय आपने पूछा कि क्यों ले जा रहे हैं और इस तरह से? नहीं, बस आए थे वो, बस खाली लेके चले गए वो। उसके बाद में बोला कि मैं आधे घंटे में छोड़ दूँगा। तो उसके बाद में इन्होंने नहीं छोड़ा, तो मैंने उनको फ़ोन भी किया था, तो उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद में फिर थाने गई मैं। थाने में मैंने उनको बोला कि सर आधा घंटा तो हो गया, आप तो छोड़ दो। तो वो तो मेरे को मिले नहीं, कोई दूसरा बैठा था वहाँ पे। तो उसने कहा कि पहले आपके लड़के को लेके आओ, उसके बाद में मैं छोड़ूंगा। तो मैंने कहा सर मैं कहाँ से लूँ, मेरे पास तो देखो कुछ अता पता तो कुछ है नहीं उसका, तो मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो फिर वो ऐसे कह रहे थे कि जान के बदले जान है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अगर इसके साहिल के मामा को अगर आपको छुड़वाना है तो पहले साहिल को साहिल भेजिए। के मामा को नहीं, किसी को भी छुड़ाना है तो जान के बदले जान है। और फिर बाद में इसको तो पहले छोड़ दिया था, ये गया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो फिर वापस इसको बिठा दिया। इसको आधे घंटे के अंदर छोड़ना था, इन्होंने नहीं छोड़ा और इसको पूरी रात वहाँ रखा। इसके साथ में मारपीट की सीआई सर ने, और इसके माथे में ये जो लातें वगैरह मारी, और इसके चोटें भी है इसके, और पैर में देखो, पैर में भी इसके वो है। और खाली ये कह के गए थे कि आधे घंटे बाद हाँ, हम खाली पूछताछ करने के लिए बस। ले जा रहे हैं। पूछताछ का ही बोला मेरे को। इस पूरे ही मामले को जो एसपी अमृता दुहान है, उन्होंने बड़ा गंभीरता से लिया है और ये भी कहा है कि इस पूरे मामले की वो जांच करवाएंगे और इस पूरे प्रकरण में और भी कोई अगर खामी रह गई है तो उस एंगल से भी वो देखेंगे, उस पर भी जांच कराएंगी। सबसे बड़ी चूक जो पुलिस की रही वो यही रही कि उन्होंने आधार कार्ड चेक किए बिना जो है उस बच्चे को डिटेन कर उम्र जो है वो 18 साल लिख दी है। और उसके बाद जब वो एसडीएम कोर्ट में, तहसीलदार कोर्ट में जब पेश किया गया तो वहाँ जब वकीलों ने आधार कार्ड मंगवाया और देखा तो मात्र 16.5 साल उस बच्चे की उम्र थी। फिलहाल परिजनों से, उस बच्चे से और उस बच्चे के जिस साथी साहिल को पुलिस ने डिटेन किया था, उन सभी से हमने बात करी है। और अभी जो परिजन हैं और जो उनके साथ जो वकील जुड़े हुए हैं वो सभी चाहते हैं कि कार्रवाई जो है बिल्कुल कानूनी तौर पर हो। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कि जहाँ पर जो पुलिस जो उनका जो मोटो रहता है कि अपराधियों में भय रहना चाहिए, आमजन में विश्वास रहना चाहिए, वो पूरा फेरबदल होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। क्योंकि आमजन फिलहाल जो है वो पुलिस से काफ़ी डरा हुआ है, क्योंकि अभी फिलहाल जो पुलिस है वो ही ये तय करने लगी है कि लोगों की उम्र क्या है। इस पूरे मामले में आप लोगों को क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिल्टरलेस के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।